छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार विकास योजनाओं पर फोकस किए हुए हैं। बस्तर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे और आदिवासी विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद अमित शाह ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्री की मुलाकात से छत्तीसगढ़ में विकास की रफ्तार तेज होगी, ये उम्मीद है। सीएम भूपेश का दिल्ली मिशन, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी चर्चा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करने पहुंचे। भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह से जहां नक्सलवाद, बस्तर में औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने संबंधी मुद्दों पर बातचीत की, तो बस्तर में लगने वाले स्टील प्लांट्स को 30% छूट पर लो अयस्क देने की भी मांग की है। इस दौरान दोनों के बीच नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचार सुविधा बढ़ाने, बस्तर में सीआरपीएफ की 2 और बटालियन की तैनाती समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिस पर गृह मंत्री ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सीएम भूपेश बघेल इसके बाद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मिलने पहुंचे। सीएम ने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश में एथेनॉल उत्पादन की अनुमति और वनांचल क्षेत्र में मिट्टी के तेल का कूटा बढ़ाने का आग्रह किया है। पैडी से इथेनॉल बनाने के जो अनुमति है वो एफसीआई के थ्रू जो किया जा रहा है, उससे राज्यों को कोई फायदा नहीं होगा। जो हमारे पास सरप्लस पैडी है उसे खपाने के लिए हम लोगों को प्लांट लगाने के राज्य सरकार को अनुमति दे, तो जो राज्य सरकार के पास अतिरिक्त अतिशेष जो एफसीआई लेने के बाद जो हमारा पैडी बचता है उसे हम इथेनॉल बनाना चाहते हैं। तो वो प्रपोजल हमने दिया है और उन्होंने कहा है कि सहानुभूतिपूर्वक इसमें विचार किया जाएगा। मुलाकात से पहले भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह को नक्सलवाद के मुद्दे पर एक चिट्ठी भी लिखी थी। मुख्यमंत्री की केंद्रीय गृह और पेट्रोलियम मंत्री से मुलाकात को बीजेपी ने राज्य सरकार का दोहरा चरित्र करार दिया है। बीजेपी ने कहा है कि मुख्यमंत्री एक ओर केंद्र सरकार की योजनाओं को बंद कर रहे हैं, दूसरी ओर केंद्र से सहयोग की उम्मीद रखते हैं। ये उनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। हालांकि कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। दोहरा चरित्र इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का है, तो अनेक प्रकार से आप जो है केंद्र पर मनगढ़ंत आरोप लगाने का काम प्रदेश की जनता के समक्ष करते हैं, वहीं दूसरी ओर इस प्रकार से जाकर सहयोग की अपेक्षा करते हैं। यह उनको क्लियर करना चाहिए कि आखिर केंद्र और राज्य के जो संबंध संवैधानिक प्रावधान है उसका वो पालन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, या इसी प्रकार से अपनी दोहरी राजनीति यहाँ इस प्रदेश में करना चाहते हैं। जीएसटी के पैसे संवैधानिक तौर पर समय समय पर राज्य की सरकार को मिल जाना चाहिए, नहीं मिल पाया। ये ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं जिनको समय रहते केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को भेज देनी चाहिए, क्योंकि ये राज्य का अपना अधिकार होता है। अगर इसकी बात करना दोहरा चरित्र है तो ये दोहरा चरित्र किस श्रेणी में कैसे आता है? बस्तर में नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने औद्योगिक क्रांति के मॉडल पर जोर दिया है। इसकी वजह से बस्तर में मिनरल्स और खनिज की अकूत भंडारण है, लेकिन राजनीतिक चेतना और नक्सलवाद के कारण दशकों से ये इलाका उपेक्षित रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकारों ने यहाँ विकास का प्रयास नहीं किया, लेकिन स्थानीय आदिवासियों का विश्वास जीत न पाने की वजह से कई प्रोजेक्ट या तो अधूरे हैं या फिर पूरी तरह से बंद हो गए। बोध घाट परियोजना हो या फिर स्टील प्लांट, बस्तर में विरोध का सामना करना पड़ा है। विरोध के कारण ही एसआर और टाटा जैसी कंपनियों को भी थक हार कर यहाँ से अपने हाथ वापस खींचने पड़े हैं। इसलिए आज से केंद्रीय गृह मंत्री और भूपेश बघेल की मुलाकात अहम मानी जा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार किस तरह से बस्तर में उद्योग क्रांति को हरी झंडी दिखाते हैं। जगदलपुर से नरेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।